वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं वीडियो जिसमें हम आज करने वाले हैं एमसीक्यूज़ ऑफ लाइफ प्रोसेस। टर्म 1 के लिए आपके एमसीक्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखना। एमसीक्यूज़ का ये मतलब नहीं होता है कि आपको चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ना है। चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एमसीक्यूज़ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर तो रिवीजन करना ही आपको, साथ में ये एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जब आप करोगे और इस समय जब आप वीडियो देखोगे आप देखोगे कि ना आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यूज़ की, आपको एक अच्छा रिवीजन मिल रहा है। तो ध्यान से वीडियो देखना, किस तरह से आंसर्स करना है इसको समझने की कोशिश करना। कॉपी पेन लेकर बैठना जिसमें आंसर अपने आप से टिक करना, पहले बाद में वीडियो से चेक करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज। वो कौन सा एंजाइम है जो किसके डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन्स के इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चल रही है, स्टमक की बात नहीं हो रही है। देखो पेप्सिन दिया है, ये एंजाइम भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, बट कहाँ पर? स्टमक में, तो ये नहीं है। ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से रिलीज होता है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन सी इज एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देन लास्ट ऑप्शन इज लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन दो करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन स्टमक में करता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है सही ऑप्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? गुड। तो इस तरह से चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ये नहीं कि सेकंड ऑप्शन सही हुआ और आपने टिक किया और आगे के ऑप्शन पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2, द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज अकर करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? हमें पता है कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है। देखो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है? बॉडी में जाती है, बॉडी टिश्यूज़ में जाती है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज ये हुआ कि ऑक्सीजन बाहर गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर अंदर आई लंग्स में, ठीक है। तो पूछे कौन सा पार्ट है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लंग्स एंड लैरिंग्स, तो ये तो नहीं है। लैरिंग्स तो लैरिंग्स से जा करके तो फिर लास्ट में लंग्स में जाती है ना गैस, तो लैरिंग्स इज रॉन्ग है। एल्वुलाई एंड थ्रोट, एल्वुलाई इज करेक्ट, थ्रोट इज रॉन्ग। थ्रोट एंड लंग्स ये भी रॉन्ग है। एल्वुलाई एंड कैपिलरीज, क्योंकि जो ऑक्सीजन जब लंग्स में आई तो लंग्स में भी आपको ध्यान होगा कि देखो जो यहाँ पर ये आपके ब्रोंकाइल्स होते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से करके आपके यहाँ पर आपके ये लंग्स होते हैं इस तरह से करके, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में खुल जाते हैं, और ब्रोंक्यूल्स से फिर क्या होता है, यहाँ पर ये इस तरह से एल्वुलाई का स्ट्रक्चर होता है, याद आ गया। तो ये जो गैस है आपकी, ये सपोज यहाँ से ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे होते हैं एक्चुअली, यहाँ पर आपके बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, एक ही नहीं होता है, लाइक फॉर ऐसे करके और आ जाएंगे इस तरह से। तो दोनों लंग्स में इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ये आपके ब्रोंकियल्स होते हैं और ये आपके एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। और एल्वुलाई जो होते हैं वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, फाइन कैपिलरीज। तो जब जो ऑक्सीजन है जब इन एल्वुलाई में आती है तो उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में जाती है, तो एल्वुलाई एंड कैपिलरीज इज द करेक्ट आंसर है। कैपिलरीज से गई ब्लड में, ब्लड में जाकर के बॉडी टिश्यूज़ में गई, ठीक है, ब्लड वहाँ तक लेकर गया, हर बॉडी टिश्यू में हर सेल तक पहुँचती है ऑक्सीजन। फिर वहाँ पर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है ब्लड, फिर कैपिलरीज के थ्रू और फिर एल्वुलाई के थ्रू लंग्स में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से करके इसी पैसेज से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो जो एक्सचेंज हुआ कहाँ से हुआ? एल्वुलाई एंड कैपिलरीज के थ्रू हुआ, राइट। यहीं पर डिफ्यूजन प्रोसेस से आपका जो है गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। अब बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है? यदि याद होगा तो हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर्स होते हैं, तो जो एट्रियम,
और वेंट्रिकल होते हैं, ये लेफ्ट साइड भी होते हैं और राइट साइड भी होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं। तो बेसिकली ये वॉल्व्स जो है वो ही प्रिवेंट करते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, वॉल्व्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, वॉल्व्स ऑफ एट्रियम, वॉल्व्स इन हार्ट। वेंट्रिकल की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट कर लो, वेंट्रिकल्स, ठीक है। वॉल्व्स ऑफ एट्रियम ये भी नहीं है। वॉल्व्स इन हार्ट, यस, ये वॉल्व्स जो होते हैं हार्ट में, ये हमारा जो ब्लड का है, जब एक बार ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो वहाँ पर फिर ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। तो जब हार्ट की बात हो रही है तो वॉल्व्स इन हार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। वॉल्व्स बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो वॉल्व्स का रोल नहीं है यहाँ पर, ये वॉल्व्स का रोल है। तो ध्यान से आंसर करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय। अब देखो प्रोसेस डाइजेशन की कैसे कंप्लीट होती है। आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाना, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों ने कितना इसको पढ़ रखा है और कितना आप सही आंसर कर रहे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे होगे। गुड। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय, कहाँ पर कंप्लीट होती है, कौन कंप्लीट करता है, वो कौन सा एंजाइम है जिससे कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑप्शन इंटेस्टाइनल जूस, सेकेंड ऑप्शन ट्रिप्सिन, नेक्स्ट बाइल जूस एंड देन लास्ट इज पैप्सिन। देखो ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से आता है, बाइल जूस लिवर से आता है, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये भी डाइजेशन का रोल करते हैं। पेप्सिन तो स्टमक में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो इंटेस्टाइनल जूस है, हमें पता है कि डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, इट इज़ कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट होता है। और कौन सा जूस वहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एट लास्ट इंटेस्टाइनल जूस ने कंप्लीट किया। कैसे, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, एंड देन एट लास्ट जो आपका प्रोटीन है वो आपके चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। तो इस तरह से जो आपका एट लास्ट डाइजेशन कंप्लीट होता है, कहाँ पर, हमेशा याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस करता है। क्लियर, गुड। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम कैपिलरीज इज। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि कैपिलरीज से रिलीज होता है, वो क्या है आपका, सीरम है, प्लाज्मा है, लिम्फ है या म्यूकस है। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपको याद होगा, मैंने जब पढ़ाया था आपको वीडियो में, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक में जा कर के देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी है। तो जो कैपिलरीज होती हैं उनसे क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो बाहर आता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये एक्स्ट्रा जो सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें आता है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। क्लियर, तो ये ध्यान से आंसर करना है। अब तो आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स। राइस वाटर में क्या है जिसकी वजह से सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो गया है। तो ये हमने ध्यान होगा, जो लाइट के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया था टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आपको ऑप्शन पढ़ लेने हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रॉन्ग है, सिंपल प्रोटीन भी रॉन्ग है, फैट्स भी रॉन्ग है, स्टार्च इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर डी जो स्टार्च है वो आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन 7, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। ये मैंने ऊपर दे दिया आपको आंसर, फटाफट से आंसर बताओ क्या है, कौन सा वो पार्ट है जहाँ पर फूड फाइनली डाइजेस्ट हुआ है। यस, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ये आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लेते हैं हम ऑप्शंस। स्टमक नहीं भाई, स्टमक के बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। माउथ कैविटी स्टार्टिंग पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो फूड डाइजेस्ट होता ही नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड जाता है वहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह से आपको आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब। ये भी आपकी एक्टिविटी है, एनसीईआरटी बुक में है और मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया हुआ है।
नॉट एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उसके बारे में बताया है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of, हमें पता है जब भी लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब हमने जब एयर को ब्लो किया है टेस्ट ट्यूब जिसमें कि लाइम वाटर है, मीन्स हम क्या ब्रीद आउट कर रहे हैं, हम ब्रीद आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी वजह से लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑक्सीजन दैट इज़ रॉन्ग, कार्बन डाइऑक्साइड यस करेक्ट, नाइट्रोजन भी रॉन्ग है, वाटर वेपर भी रॉन्ग है, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजीली आप इनको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। कॉन्ट्रैक्शन के समय वो कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो, देखो बैक फ्लो जब भी ब्लड का रुकेगा तो वो वॉल्व्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा। लेकिन यदि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या काम करते हैं, वॉल्व्स काम करते हैं। तो वॉल्व्स इन हार्ट इज द करेक्ट आंसर। थिक मस्कुलर वॉल्व्स ऑफ वेंट्रिकल्स, thin walls of atria, all of the above. So walls in heart is the correct answer here. Question number 9. Clear? Number 10. In which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? ये फटाफट से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तब तक यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं। पाइसेस एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस ओनली, पाइसेस ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाइसेस ओनली, क्योंकि जो पाइसेस होते हैं फिश, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और जो ब्लड है वो एक्सचेंज जो है ब्लड का वो किसके थ्रू होता है, आपका गिल्स के थ्रू होता है। तो पाइसेस जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्लियर? क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चेक करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर करेक्ट है, लेकिन यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस नहीं दिखाई, क्लोरोफिल नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर आपको सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों दिख रहा है। और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो रॉन्ग हो गई आपकी, सेकेंड इक्वेशन में क्लोरोफिल नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन वाटर है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, जिस वजह से ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, ये तो सब करेक्ट है भाई। फिर इधर ग्लूकोज भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट, एंड देन इधर ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ये करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर डी भी देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल, सनलाइट, तो इधर तो पार्ट सही है लेफ्ट हैंड साइड। इधर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट देन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज रॉन्ग है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? आंसर सी जो है वो इक्वेशन है आपकी फोटोसिंथेसिस की। तो अब ये बहुत ध्यान से आपको करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है ना, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये ध्यान से आपको करना है। आपको पता है कि फूड कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना, माउथ से। तो पेप्सिन तो स्टमक में है, सेलुलोज भी नहीं है। एमाइलेज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है वो फर्स्ट एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज इज़ द फर्स्ट एंजाइम जो फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ट्रिप्सिन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फ्रॉम द पैंक्रियास। तो ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question 13, lack of oxygen in the muscles often leads to cramps among cricketers। ठीक है, जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, दर्द होने लगता है, और ये किस वजह से होता है? जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। दिस रिजल्ट्स ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? यहाँ पर आपसे रीज़न पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके क्या हैं? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथनॉल, नो, ये तो आपका ईस्ट में होता है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये भी रॉन्ग है।
कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है और जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इस फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स जो है वो फील किए जाते हैं। क्लियर, ध्यान आ गया आपको? गॉट इट, वेरी गुड। एंड क्वेश्चन 14, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द बॉडी। बॉडी में यूरिन का जो पाथ है वो आपको बताना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो आंसर, और मुझे ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में करके भी बताना है इसका। फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, देन इट गोज टू यूरेटर, then it goes to urethra and urinary bladder. Kidney, urinary bladder, then urethra, then ureter. Kidney, ureter, then urinary bladder, then urethra. Urinary bladder, kidney, ureter and urethra. तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले किडनी में गया, किडनी में ब्लड जाता है, वहाँ पर यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन यूरेटर से के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे कलेक्ट रहता है जब तक कि ये यूरेथ्रा से बाहर ना आ जाए। समझ में आ गया? क्लियर? एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले ब्लड आया किडनी में, किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ, यूरिन यूरेटर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर बाहर आता है। इस यूरेटर से यूरिन कहाँ पर आया? यूरिन ब्लैडर में आया। ब्लैडर में ये स्टोर रहेगा जब तक कि ये यूरेथ्रा से पास ना हो जाए। तो इस तरह से आपको आंसर ध्यान से करना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपके पास उतना टाइम दिया जाता है जितना रिक्वायर्ड है। हाँ यस, पहले से आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि जब आप पढ़े हुए होगे अच्छे से तभी आप इन MCQs को सही से सॉल्व कर पाओगे। वरना क्या होता है, बच्चे इधर उधर ताकते रहते हैं, दूसरों से आंसर पूछते हैं, और उन बच्चों की वजह से कई बार जिन बच्चों का आंसर सही होता है वो भी अपना गलत कराते हैं। तो एक ये गलती कभी मत करना कि ज़्यादा किसी से पूछने के आप चक्कर में रहें और उस चक्कर में आपका अपने आंसर गलत हो जाए। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सेशन आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।